नीट स्कैम 2024 इंडिया के टॉप बड़े स्कैमों में से एक है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने और परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोपों पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कि इम्पॉसिबल है और परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बजाय आगे बढ़कर इसकी जांच करनी चाहिए। नीट परीक्षा लाखों बच्चों के सपनों को पूरा करता है। हर साल 25 लाख बच्चे इसमें शामिल होते हैं ताकि वह देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकें और डॉक्टर बन सकें। हर साल कुछ बच्चे 720 में से 720 अंक लाते हैं, लेकिन इस साल कुछ अजीब हुआ। पिछले साल केवल 2 ही स्टूडेंट थे जो कि 720 में से 720 अंक स्कोर कर पाए थे और उनकी रैंक 1 थी ऑल ओवर इंडिया। हालांकि इस बार 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 720 अंक आए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही सेंटर में ऐसे 4 बच्चे भी हैं जिनके 720 में से 720 अंक हैं। उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसी सेंटर पर 2 ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसके 718 और 719 अंक है। देखो, नीट में 718 और 719 अंक लाना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो आपके 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न छोड़ भी देंगे तो बाकी सबके सही जवाब देंगे तो आपको 716 अंक दिए जाते हैं। सिर्फ एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 715 अंक आपको मिलते हैं। पर कभी भी आपके नंबर 718 या 719 नहीं होंगे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। देखो, अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस साल पेपर पिछले साल जितना ही मुश्किल था या फिर हल्का सा ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस साल देखेंगे तो 655 से ज्यादा नंबर लाने वाले 25,000 स्टूडेंट हैं, जबकि पिछले साल 5,000 स्टूडेंट थे। ठीक है कि स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इस साल 24 लाख स्टूडेंट थे जो कि पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। इसके बावजूद 655 से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 5 गुना हो गई है इस साल, जो किसी भी तरह विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान पेपर नीट का पहले भी आ चुका है और तब भी स्टूडेंट ने इतना स्कोर नहीं किया था जितना इस साल हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम ये मान भी लें कि इस बार पेपर हल्का आसान था, तब भी इतना ज्यादा स्कोर करना स्टूडेंट का टेक्निकली इम्पॉसिबल है। देखो, दुख की बात यह है कि इस साल जो बच्चा 650 से ज्यादा नंबर लेकर आया है उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। पिछली बार 610 और 620 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा था। देखो, हरियाणा के एक ही सेंटर में 4 बच्चों के फुल में से फुल नंबर आते हैं। 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके 718 और 719 नंबर आ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि नीट का पेपर इस साल लीक हुआ है और ऊंचे स्तर पर बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही है जो हमारे सामने अभी नहीं आया है। नीट रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट और एक्सपर्ट्स ने एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ लोगों ने इसे स्कैम कहा है तो कुछ ने लापरवाही बताया है। इसे लेकर एनटीए ने अपनी सफाई दी है। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा है कि हाल ही में कट ऑफ स्कोर में बढ़ोतरी और नीट यूजी परीक्षा में टॉप स्कोर करने वालों की संख्या को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। दरअसल नीट में 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 अंक पाना और कट ऑफ का अचानक आसमान छूने वाली बात स्टूडेंट को हजम नहीं हो पा रही है। दरअसल कई नीट स्टूडेंट का आरोप है कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से रैंक और नंबर को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और साथ ही में देखा जाए तो स्टूडेंट नीट स्कैम, नीट परीक्षा रद्द करो, नीट रिजल्ट फिर से जारी करो हैशटैग से लगातार सोशल मीडिया पर कैंपिंग चला रहे हैं और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि फिर से नीट का एग्जाम लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी तैयारी चालू कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई थी और उन्हीं का ऑर्डर है कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट होगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों का एग्जाम फिर से होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी चालू कर दें। आज की वीडियोस में मैंने नीट स्कैम 2024 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियोस के साथ।